ने देवीपुर गांव को पूरी तरह से निगल लिया था। तुम वापस आ रहे हो? अब मैं तुमको कहीं जाने नहीं दूंगी। शहर से आने वाली पक्की सड़क कब कच्ची और उबड़ खाबड़ हो गई, वीरेंद्र को पता ही नहीं चला। उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स सामने फैले उस खौफनाक जंगल के अंधेरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बगल वाली सीट पर बैठी उसकी नई नवेली पत्नी गंगा के माथे पर डर साफ झलक रहा था। उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। गंगा ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, वीरेंद्र, मुझे यह जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। अजीब सी बेचैनी हो रही है। बाहर सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा ऐसा था जैसे कोई अंधेरे में खड़ा होकर उनको घूर रहा हो। वीरेंद्र ने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा और बिना गंगा की तरफ देखे कहा, बस कुछ दिन की बात है गंगा, जमीन का काम निपटते ही हम शहर लौट जाएंगे। गाड़ी जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। यह वही जंगल का रास्ता था जिसके बीचों बीच सदियों पुराना एक बरगद का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के नीचे अंधकाली नाम की औरत काला जादू करती थी। देवीपुर की धरती पे अब मेरे कदम पड़ चुके से, अब कोई ना बचेगो। मेरे कदम जिधर पड़ जावे उधर खुशियां खुद मर जावे से। गांव वाले कहते थे कि इस जंगल में सूरज की रोशनी भी आने से कांपती है। अचानक गाड़ी एक झटके के साथ बंद हो गई। चारों तरफ काला अंधेरा छाया था। गंगा का दिल जोर से धड़कने लगा। बाहर हवा बिल्कुल बंद थी, लेकिन फिर भी किसी के तेज तेज सांस लेने की आवाज आ रही थी। तभी गंगा की तरफ वाली खिड़की के पास से एक साया गुजरा। गंगा ने कांपते हुए धीरे से बाहर देखा और उसकी चीख उसके हलक में ही घुट गई। अंधेरे के बीच एक भयानक चुड़ैल पेड़ पर बैठी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं, जिनमें कोई पुतली नहीं थी। उस खौफनाक चेहरे ने अपना मुंह खोला और उसके दांतों के बीच से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कर्कश आवाज सीधे गाड़ी के अंदर गूंजी, लौट आए तुम वीरेंद्र, पर जो साथ लाए हो उसकी कब्र तो इसी मिट्टी में खोदेगी। क्योंकि मौत का सिंदूर तो बहुत पहले ही किसी और के खून से भर चुका था। अब तो बस बलि देनी बाकी है। दोनों के डर के मारे पसीने छूट गए। वीरेंद्र ने पसीने से तरबतर हाथों से चाबी घुमाई। इंजन एक झटके में स्टार्ट हुआ और उसने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। गाड़ी धूल उड़ाती हुई वहां से भाग निकली। कुछ ही देर में वो देवीपुर में अपनी पुरानी हवेली के दरवाजे पर पहुंच गए। गंगा अभी भी सदमे में थी, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उन्हें लगातार घूर रही थी। वह रामलाल की बेटी राधा थी। अंधेरे में उसका खूबसूरत चेहरा बिल्कुल भावहीन था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन नाच रहा था। उसके हाथ में मिट्टी का एक पुतला था जिसके सिर पर उसने एक लंबी सी कील गाड़ रखी थी। राधा के होंठ धीरे से हिले। स्वागत है वीरेंद्र, अब खेल शुरू होगा। जमींदार की पुश्तैनी हवेली का भारी दरवाजा एक भयानक चरमराहट के साथ खुला। अंदर सालों से बंद हवा में एक अजीब सी सीलन जैसी हल्की सी बदबू तैर रही थी। वीरेंद्र ने हवेली की पुरानी बत्तियां जलाईं, जो वोल्टेज कम होने की वजह से टिमटिमा रही थी। तभी रामलाल के साथ, जिसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था, अपनी छोटी बेटी कविता के साथ हवेली आया। कविता बेहद खूबसूरत और सादगी से भरी हुई थी, लेकिन उसकी नजरें झुकी हुई थी। रामलाल ने सहमे हुए स्वर में कहा, छोटे मालिक, आप आ गए। ये मेरी छोटी बेटी कविता है। मैंने इसे हवेली की साफ सफाई और आप दोनों के लिए खाना लाने को कहा था। वीरेंद्र ने थकावट भरी आवाज में कहा, ठीक है रामलाल, खाना मेज पर रख दो। हम बहुत थके हुए हैं। कविता ने चुपचाप खाना रखा और एक बार घबराकर गंगा की तरफ देखा। उसकी आंखों में जैसे कोई चेतावनी थी, लेकिन वह बिना कुछ बोले अपने पिता के साथ हवेली से बाहर निकल गई। हवेली के बाहर निकलते ही अंधेरे में खड़ी उसकी बड़ी बहन राधा ने उसे घूरा और अपने हाथ में पकड़े मिट्टी के पुतले को कसकर दबा दिया। हवेली के अंदर गंगा अभी भी जंगल वाले उस खौफनाक चेहरे को भूल नहीं पा रही थी। मैं अभी गाड़ी से सामान लेकर आता हूं। वीरेंद्र गाड़ी से अपना कुछ सामान लेने बाहर गया और गंगा बेडरूम में अकेली रह गई। कमरे का माहौल एकदम से भारी हो गया। ऐसा लगने लगा जैसे कमरे का तापमान बर्फ जैसा ठंडा हो गया हो। गंगा को लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है, कोई ऐसा जिसकी सांसें उसकी गर्दन पर पड़ रही है। उसने देखा
लेकिन वहां कोई नहीं था। वह घबराहट में मुंह धोने के लिए बाथरूम में गई। तभी अचानक हवेली की सारी बत्तियां बुझ गईं। गंगा ने सामने लगे शीशे में जैसे ही देखा, शीशे में जंगल वाली चुड़ैल थी। चुड़ैल ने एक खौफनाक और भयानक मुस्कान के साथ गंगा को घूरा। चुड़ैल ने अपना हाथ उठाया। उसके हाथ में एक लंबी जंग लगी कील थी। उसने वह कील अपने ही सिर में गाड़नी शुरू कर दी। उसी वक्त रामलाल के घर पर राधा ठीक उस मिट्टी के पुतले के सिर में कील ठोक गई। जैसे ही चुड़ैल ने अंदर कील गाड़ी, गंगा के सिर में एक असहनीय दर्द उठा। उसे लगा जैसे किसी ने उसका सिर हथौड़े से फाड़ दिया। वह फर्श पर गिरकर तड़पने लगी। तभी वो चुड़ैल बाहर निकली। यह अंधकाली के काले जादू की चुड़ैल थी। जा रे चुड़ैल, मेरा टोना टोटका सफल करके ही लौटी, समझी कि ना? उसने गंगा की गर्दन को निर्दयता से पकड़ा। उस चुड़ैल की सुलगती हुई आंखें गंगा के चेहरे के बिल्कुल पास थी। चुड़ैल एक रोंगटे खड़े कर देने वाली भारी आवाज में फुसफुसाई। गंगा, तुम सुहाग की सेज पर तो बैठ गई, पर तेरी किस्मत में सिंदूर नहीं, शमशान की राख लिखी है। तूने वो छीना है जो इस गांव की मिट्टी का था। अब तेरी हर सांस में कीड़े पड़ेंगे और तेरा जिस्म इस हवेली के अंधेरों का निवाला बनेगा। गंगा तड़प रही थी। उसकी आंखें दर्द से बाहर आ गई थी। चुड़ैल ने उसकी गर्दन को पकड़कर एक झटके में पूरी तरह से मोड़ दिया। गंगा की एक भयानक आवाज पूरे सन्नाटे में गूंजी। वीरेंद्र ने जैसे ही आवाज सुनी, वह चीखते हुए हवेली के अंदर भागा। कमरे में काला अंधेरा था। गंगा का शरीर बेजान था। उसकी गर्दन पूरी तरह से टूटी हुई थी। उसी वक्त रामलाल के घर पर राधा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। उसने उस मिट्टी के पुतले को जमीन पर फेंका और अपने पैरों से कुचल दिया। पहला कांटा निकल चुका था। अब वीरेंद्र पूरी तरह से अकेला था। गंगा की खौफनाक मौत की खबर से सुबह होते ही पूरे देवीपुर गांव में सन्नाटा छा गया। पुलिस आई, लेकिन गंगा की टूटी हुई गर्दन और खौफनाक चेहरे को देखकर इसे एक भयानक हादसा या किसी जंगली जानवर का हमला मानकर फाइल बंद कर दी गई। वीरेंद्र अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वह हवेली के उसी अंधेरे कमरे में गुमसुम बैठा रहता जहां गंगा ने दम तोड़ा था। इन मुश्किल दिनों में रामलाल और उसकी छोटी बेटी कविता ने वीरेंद्र का बहुत ख्याल रखा। कविता रोज हवेली आती, उसके लिए खाना लाती, साफ सफाई करती और चुपचाप वीरेंद्र का दर्द बांटने की कोशिश करती। कविता की इसी सादगी और सेवा भाव को देखकर गांव के बुजुर्गों और रामलाल ने एक फैसला लिया। गंगा की मौत के कुछ महीनों बाद वीरेंद्र को इस सदमे से बाहर निकालने और हवेली को फिर से बसाने के लिए उसकी शादी कविता से तय कर दी गई। वीरेंद्र इस हालत में नहीं था कि वह विरोध कर सके। जमीन का काम भी अटका था। उसने चुपचाप हामी भर दी। लेकिन यह खबर राधा के लिए किसी मौत के फरमान से कम नहीं थी। जिस वीरेंद्र को पाने के लिए उसने अपना ईमान बेचा, काला जादू किया और एक बेगुनाह की बलि चढ़ा दी, वह अब उसकी ही सगी बहन का होने जा रहा था। जिसे पाने के लिए मैंने सब कुछ किया, उसे किसी और का नहीं होने दूंगी। ईर्ष्या और गुस्से की आग में जलती हुई राधा उसी रात घने जंगल में अंधकाली की कुटिया की तरफ दौड़ पड़ी। जंगल के बीचों बीच अंधकाली का डेरा किसी शमशान से कम नहीं था। अंधकाली बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी। उसके बाल उलझे हुए थे। मैंने पहले ही बता दिया से, काले जादू की ताकत खातर शैतान को खुश करना पड़े से, बिना उसके कुछ ना होए। राधा गुस्से से चिल्लाई, ये कैसा काला जादू है तुम्हारा अंधकाली? पुतले में कील मैंने ठोकी, बलि मैंने दी और वीरेंद्र मेरी ही बहन का हो गया। तुमने मुझे धोखा दिया है बुढ़िया। अंधकाली ने अपनी डरावनी लाल आंखों से राधा को घूरा। धोखा मैंने ना दिया, तेरी किस्मत ने दिया से छोकरी। काले जादू की आग जब भड़कती से ना, तो वो ये ना देखे कि कौन अपना से और कौन पराया। मौत का खेल तूने चालू किया था, पर अब इस हवेली में जो खून बहेगा वो किसी एक का होगा। याद रख, जो शैतान ने जगा दे सेना, शैतान सबसे पहले उसी की लाश पे नाचे से। राधा डर के मारे कांपने लगी, लेकिन वीरेंद्र को पाने की उसकी भूख अब एक खौफनाक जुनून में बदल चुकी थी। उसने ठान लिया कि अब वह कविता को भी रास्ते से हटा देगी। अगले ही दिन पूरे गांव की मौजूदगी में वीरेंद्र और कविता की शादी हो गई। रात का वक्त था। वीरेंद्र थकावट के मारे सो चुका था।
लेकिन कविता को हवेली के सन्नाटे में नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई हवेली की छत पर नंगे पैर चल रहा है। कविता धीरे से उठी और खिड़की के पास गई। उसने जैसे ही बाहर अंधेरे में देखा, उसकी सांसें अटक गई। अंधेरे में एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। वो और गंगा थी। गंगा का भयानक चेहरा सीधे कविता को देख रहा था। गंगा की एक खौफनाक और कर्कश आवाज निकली। मेरा सिंदूर चुरा कर सजी है तू, अब तेरा लाल जोड़ा तेरे ही खून से और लाल होगा। यह सुनकर कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह बेसुध होकर गिर पड़ी। सुबह की पहली किरण के साथ जब वीरेंद्र की आंख खुली तो उसने देखा कि फर्श पर कविता बेहोश पड़ी है। वीरेंद्र घबरा गया। उसने तुरंत कविता को उठाया। क्या हुआ? कुछ देर बाद कविता ने कांपते हुए अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में बेतहाशा खौफ था। उसने वीरेंद्र का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन रात के उस भयानक दृश्य के बारे में वह एक शब्द भी नहीं बोल पाई। उसकी आवाज जैसे सदमे से हलक में ही सूख गई थी। रात का अंधेरा अपने चरम पर था। गांव के बाहर उस खौफनाक जंगल के बीचों बीच सदियों पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मौत का असली खेल चल रहा था। वहां नीचे आग के हवन के पास अंधकाली अपना काला जादू कर रही थी। वो कुछ भयानक मंत्र बुदबुदा रही थी और अंधकाली के दरबार में सब बराबर से, ना कोई अपना ना कोई पराया। आग की लपटें नीली होकर आसमान की तरफ उठ रही थी। अंधकाली का एक कड़ा उसूल था। उसके पास जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर आता था, वो उस भक्त का राज कभी दूसरे भक्त को नहीं बताती थी। उसके काले जादू की दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं था। सिर्फ मौत और खून के सौदे चलते थे। राख, धुआं और काला अंधेरा, आज बन जा तू मेरा सहारा। जो मन ने चाहूं वो हो जावे, मेरे इशारे पे सब कुछ आवे। हवन के ठीक सामने एक लड़की बैठी थी। उसके चेहरे पर आग की नीली रोशनी पड़ रही थी। वह और कोई नहीं बल्कि रामलाल की छोटी बेटी, मासूम और सीधी सादी दिखने वाली कविता थी। हवेली में डरी सहमी दिखने वाली कविता के चेहरे पर इस वक्त कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक कुटिल और शैतानी मुस्कान थी। कविता भी वीरेंद्र को बेतहाशा चाहती थी और उससे शादी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि हवेली में जो खौफ और मौत का तांडव चल रहा था, उसकी असली जड़ें सिर्फ राधा तक सीमित नहीं थी। राधा और कविता दोनों सगी बहनें एक ही आदमी को पाने के लिए उसी अंधकाली के पास आकर एक दूसरे से छुपकर काला जादू करवा रही थी। मेरा काम हो गया अंधकाली। राधा सोचती है कि उसने गंगा को मारा और वीरेंद्र उसे मिलेगा, लेकिन वीरेंद्र की पत्नी अब मैं हूँ। अंधकाली ने अपनी लाल आंखों से कविता को घूरा। अंधकाली ने एक रोंगटे खड़े कर देने वाली भारी और खुरदरी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, सुहाग का ताज तो पहन लिया छोकरी, पर काले जादू का एक उसूल से है, जो मौत मांगे से ना उसे मौत चुकानी भी पड़े से। तू और तेरी बहन दोनों ने एक ही चिता पे रोटियां सेंकी से। इबियो आग तुम दोनों में ते किसी एक ने तो जला के ही थमेगी। जो होगा वो देखा जाएगा अंधकाली। अब मैं पीछे नहीं हटने वाली। शैतान तेरे साथ जा रहा से, पर याद रख तेरी बहन भी कोई कच्ची खिलाड़ी ना से। कविता एक शैतानी मुस्कान के साथ हवेली की तरफ लौट पड़ी। अगले दिन की सुबह हवेली में सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन यह किसी बड़े तूफान से पहले की खतरनाक शांति थी। वीरेंद्र किसी जरूरी काम से पास के शहर गया हुआ था और रात तक ही लौटने वाला था। हवेली में कविता अकेली थी। शाम के वक्त हवेली के भारी दरवाजे पर राधा खड़ी थी। उसके चेहरे पर झूठी हमदर्दी थी और हाथ में एक पुरानी जंग लगी लोहे की डिब्बी थी। कैसी है मेरी प्यारी बहना? राधा ने मीठी आवाज में कहा, लेकिन उसकी आंखों में मौत का फरमान साफ छलक रहा था। सुना है वीरेंद्र शहर गया है। सोचा तुझे डर लग रहा होगा। तेरे लिए सुहाग की हिफाजत का धागा लाई हूँ। कविता ने भी उसी कुटिलता से मुस्कुराते हुए राधा को अंदर बुला लिया। आओ दीदी, मुझे भी तुम्हारा ही इंतजार था। जैसे ही राधा ने वह डिब्बी खोली, उसके अंदर एक काला धागा और एक लंबी सुई रखी थी।
राधा ने अचानक वह सुई उठाई और पूरी ताकत से कविता की गर्दन में घोंपने के लिए आगे झपटी हुई थी कि तभी कविता की आंखें अचानक पूरी तरह से काली पड़ गईं। उसकी पुतलियां गायब हो गईं और चेहरे की नसें नीली होकर भयानक रूप से बाहर उभर आईं। जैसे किसी शैतान ने कविता के शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया हो, कविता ने राधा का हाथ मरोड़ दिया। राधा दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी। कविता की आवाज अब उसकी अपनी नहीं थी। तू क्या समझती थी राधा कि अंधकाली के पैरों में सिर्फ तूने ही माथा टेका है? तूने तो सिर्फ मौत को बुलाया था, मैंने तो शैतान से ही सिंदूर भरवा लिया है। अब तेरी ये सुई तेरे ही जिस्म का कफन सिलेगी और तेरा खून इस हवेली की प्यास बुझाएगा। उसे पहली बार अपनी मौत सामने खड़ी नजर आई। उसका अपना ही काला जादू आज उसके सामने कमजोर पड़ गया। रुक जा कविता, मैं तेरी बहन हूँ। मैंने जो किया वीरेंद्र के लिए किया, मुझे मत मार। तभी बाहर से एक गाड़ी के रुकने की आवाज आई। वीरेंद्र वापस आ गया था। वीरेंद्र ने अंदर आकर जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। राधा जमीन पर पड़ी तड़प रही थी और कविता डरी सहमी जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने का नाटक कर रही थी। कविता की आंखें अब बिल्कुल सामान्य थी। कविता सिसकते हुए बोली, वीरेंद्र जी मुझे बचाइए, दीदी पागल हो गई है। इसने गंगा दीदी को भी मारा और अब मुझे भी मारना चाहती है। लेकिन वीरेंद्र के चेहरे पर खौफ या घबराहट का कोई नामो निशान नहीं था। उसकी आंखों में कोई भी उलझन नहीं थी, बल्कि एक भयानक शांति थी। दरअसल वीरेंद्र किसी काम से शहर गया ही नहीं था। गंगा की मौत के बाद से ही उसे शक हो गया था। सच्चाई का पता लगाने के लिए वह सीधा उस खौफनाक जंगल की तरफ चला गया था। मैं गंगा की मौत का रहस्य ढूंढ के ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। घने जंगल के बीचों बीच उसी सदियों पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अंधकाली अपने हवन कुंड के पास बैठी थी। वीरेंद्र सीधे अंधकाली के सामने जाकर बैठ गया। हे अंधकाली, तुम तो काले जादू में माहिर हो। बताओ मेरी गंगा को किसने मारा? मुझे सिर्फ कातिल का नाम जानना है। अंधकाली ने भयानक खुरदरी आवाज में कहा, काले जादू की दुनिया में राज दबे रहे से अंधकाली अपना उसूल कभी ना तोड़े। जो भी मेरे दर पे मुराद लेके आवे सेना, मैं उसका नाम अपनी जुबान पे कदे ना ले आऊं से। वीरेंद्र हाथ जोड़कर बोला, तो क्या मेरी गंगा को मारने वाले ऐसे ही बच जाएंगे? उस मासूम बेगुनाह को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। अंधकाली की लाल आंखें वीरेंद्र पर गड़ गईं और उसने कहा, तू एक सच्चा आदमी से, इसीलिए मैं आज अपना उसूल तोड़ रही हूं। चेहरे छुप जावे से वीरेंद्र, पर किए हुए गुनाह के निशान कदे ना छुपे। जा लौट जा अपनी हवेली। तेरे घर की चौखट पे इंसान ना, दो शैतान बहनें तेरा इंतजार कर रही से। मैं उन तो शैतान बहनों का सामना अकेले कैसा करूंगा अंधकाली? तू फिक्र मत कर वीरेंद्र, तेरी बीवी गंगा तेरी मदद खातर खुद चली आवेगी। वीरेंद्र ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारा ये रोने का नाटक अब खत्म हुआ कविता। कविता घबराते हुए बोली, वीरेंद्र जी आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे अंधकाली के जंगल का सारा सच पता चल चुका है। यह सुनते ही हवेली में मौत का सन्नाटा छा गया। राधा और कविता के चेहरों का रंग उड़ गया। तुमने सोचा था कि तुम अपनी चालों से मुझे और इस गांव की मिट्टी को जीत लोगी। तुमने गंगा को मारा, तुमने उस मासूम रूह का सौदा किया। तभी हवेली में एक बर्फीली हवा का झोंका। अचानक कमरे में एक साया उभरा। वह गंगा थी। राधा और कविता ने चीखना चाहा, लेकिन उनकी आवाज उनके गले में ही फंस गई। कविता थर थर कांपते हुए बोली, गंगा दीदी मुझे माफ कर दो, ये सब राधा ने किया था। झूठ, काला जादू तूने भी किया था। गंगा की रूह उनके पास आई। उसकी कर्कश आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजी। मेरा सिंदूर छीनने चली थी तुम, अब अपनी आखिरी सांसों का हिसाब दो। गंगा ने दोनों बहनों को खतरनाक तरीके से मुक्ति दे दी। मुझे माफ कर दो गंगा, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। कोई बात नहीं वीरेंद्र, हम जल्दी मिलेंगे। उसी वक्त
जंगल में अंधकाली की भयानक आवाज सुनाई दी। मौत का कर्ज चुकाने का टाइम आ गया से। आखिर एक मासूम की आत्मा ने अपना बदला ले लिया से।